अक्सर साईं बाबा के धर्म को लेकर एक प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है कि आखिर साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान, क्या साईं इंसान थे या भगवान। ऐसे तमाम प्रश्न सनातन प्रेमी तथा साईं बाबा के भक्तों को लेकर हमेशा विवाद का विषय बना रहता है। दोस्तों, देश में साईं बाबा का सबसे बड़ा मंदिर महाराष्ट्र के शिरडी में है। शिरडी का यह मंदिर साईं भक्तों के लिए किसी धाम से कम नहीं है। दोस्तों, ऐसा दावा किया जाता है कि साईं बाबा ने खुद को कभी भगवान नहीं माना और न ही किसी एक विशेष धर्म को। वो हिंदू मंदिरों में भी जाते थे तथा मस्जिदों में भी। साईं बाबा को भारत के महान संतों में से एक माना जाता है। उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन रहस्य से घिरा हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश जीवन महाराष्ट्र के शिरडी गांव में ही व्यतीत किया है। साईं बाबा एक सच्चे संत होने के साथ साथ उनकी चमत्कारिक शक्तियां उनके भक्तों के बीच एक विशेष स्थान दिलाती हैं। उनके जन्म स्थान को लेकर कोई निश्चित जानकारी नहीं है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म सन 1838 ईस्वी में महाराष्ट्र के पाथरी गांव में हुआ था। उनका असली नाम और धर्म भी एक रहस्य बना हुआ है। फिर भी कुछ लोगों के अनुसार चांद मियां ही साईं बाबा थे। साईं बाबा पहली बार 16 साल की आयु में शिरडी आए थे। वह एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। उनके शांत और सरल स्वभाव ने अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया और धीरे धीरे वह गांव के लोगों के बीच लोकप्रिय होते गए। माना जाता है कि साईं बाबा की शिक्षा सीधी और सरल होने के साथ साथ सभी लोगों के लिए थी। उन्होंने हमेशा मानवता, प्रेम, करुणा और एकता का संदेश दिया। उन्होंने कभी भी किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं किया। उनका कहना था कि सबका मालिक एक है। सभी धर्मों के लोग एक ही ईश्वर को अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं, इसीलिए हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। साईं बाबा का मानना था कि मनुष्य को सच्चाई, ईमानदारी और सादगी से जीवन जीना चाहिए तथा झूठ, धोखा और पाप से हमेशा दूर रहना चाहिए। साईं बाबा ने हमेशा अपने अनुयायियों को सिखाया कि दूसरों की मदद करना तथा गरीबों और असहाय लोगों की सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। वह हमेशा सादा जीवन जीते थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया तथा स्वयं भी दोनों धर्मों का पालन किया। उनके द्वारा किए गए चमत्कार तथा लोगों की बीमारियों का इलाज एवं उनके दुखों का समाधान करना उनके भक्तों का उनके प्रति अटूट भक्तिभाव उत्पन्न करता है। अगर उनके पूरे जीवन काल पर बात करें तो वह निश्चित ही एक सच्चे संत थे, परंतु जिस तरह उनके नाम को राम, कृष्ण तथा भगवान शिव के साथ जोड़ा गया एवं उनकी मूर्ति पूजा भी हिंदू भगवान के साथ करने पर सनातन धर्मगुरु ऐसा करने से असहमत हैं। उनका कहना है कि हिंदू शास्त्रों में साईं बाबा की पूजा का वर्णन नहीं है तथा हिंदू देवी देवताओं के साथ उनकी पूजा अर्चना करना सनातन धर्म के अनुसार उचित नहीं है। दोस्तों, यह सत्य है कि साईं बाबा एक सच्चे संत या एक सच्चे फकीर अवश्य थे तथा वह ईश्वरीय शक्ति के निकट भी थे, परंतु उन्हें भगवान का दर्जा देना या उनकी पूजा भगवान राम या भगवान कृष्ण एवं महादेव के साथ करना उचित नहीं होगा। भक्त कितना ही बड़ा क्यों न हो, परंतु उसे भगवान की उपाधि तथा भगवान के बराबर कभी नहीं बैठाना चाहिए। दोस्तों, साईं बाबा द्वारा दिए गए सबका मालिक एक है संदेश का पालन करते हुए सभी साईं भक्त तथा सनातन प्रेमियों को बिना भेदभाव के एक दूसरे की आस्था का सम्मान करना चाहिए। और रही बात पूजा की, साईं बाबा का अलग मंदिर बना के साईं भक्त अवश्य पूजा कर सकते हैं, परंतु राम, कृष्ण, गणेश तथा भगवान भोलेनाथ के बराबर स्थान देना उचित नहीं होगा। दोस्तों, वैसे साईं बाबा की पूजा क्या हिंदू देवी देवताओं के साथ करनी चाहिए? क्या साईं बाबा का नाम भगवान राम, कृष्ण तथा शिव के साथ जोड़ना कितना सही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।